आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गणतंत्र देश। दोस्तों, केंद्र सरकार ने यूजीसी का कानून लागू करके ऐसा लगता है मधुमक्खी के छत्तों में हाथ डाल दिया। हालांकि इस कानून का हम समर्थन करते हैं। यूजीसी में जो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेज है, वहाँ पे दलित छात्र, ओबीसी, बैकवर्ड क्लास के छात्र पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते हैं, स्वर्ण छात्र पढ़ते हैं। तो इस कानून के जरिए दलित, बैकवर्ड जो छात्र हैं, कमज़ोर तबकों के छात्र हैं, उनके ऊपर कोई जाति सूचक टिप्पणी करेगा, जैसे कि रैगिंग के टाइम होता है या कुछ होता है, या अपमानित करेगा जाति संदर्भ बोल के, तो उसके खिलाफ वो छात्र केस कर पाएंगे। इसमें अब ये हुआ है कि एक तबका जो समाज का है, जो खुद को नाम निहाद स्वर्ण जातियां से संबंधित कहता है, उसने इस कानून का विरोध कर दिया है। अब वो लोग हैं ये जो नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कट्टर समर्थक लोग हैं, जो खुद को ऊंची जातियों में शुमार करते हैं। हालांकि हमारा मानना है कि भारत के संविधान के तहत या इंसानियत के तहत जात पात नहीं होती, लेकिन वर्ण व्यवस्था भारत का एक हिस्सा है, एक सच्चाई है वर्ण व्यवस्था भारत की। यहाँ बहुसंख्यक समाज में, हिंदू समाज में, सनातन में वर्ण व्यवस्था लागू है, जिसमें शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये स्वयं को स्वर्ण कहते हैं, और शूद्र, दलित जो होता है, उसके बाद ये मंडल कमीशन बना। आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो 248 सदस्य की संविधान सभा, इन्होंने जो पिछड़ी जातियों को, कमज़ोर तबकों को, दलित समाज को अधिकारों के लिए आरक्षण दिया, ताकि, क्योंकि वर्ण व्यवस्था समाज में जड़ पकड़ी हुई थी और दलितों के साथ भेदभाव एक आम थी। यहाँ तक कि मंदिरों में पूजा के लिए उन्हें नहीं जाने देते थे। धीरे धीरे इसमें कमी आई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है समाज में। यही कारण था कि वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आरक्षण की जो व्यवस्था थी, संविधान ने दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, ये निरंतर चली आ रही है। हालांकि ये हमेशा अपवाद रहा है कि समाज का एक वर्ग इसका विरोध करता रहा है। अब आते हैं इस सरकार की, जो अपोजिशन ने दलितों, बैकवर्ड और पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात कही थी, जैसे जातिगत जनगणना की बात कही थी। अब इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी बिल लाके, कानून लाके, लागू करके ये अपने आप को अपने विरोध में कर लिया है उन समाज को जो इसका कट्टर समर्थक था, जिसे हम अधिकतर लोगों को अंधभक्त कहते थे। आज इस सरकार का विरोध वही समाज कर रहा है। जहाँ तक मुस्लिमों को या किसी भी दूसरे वर्ग को यूजीसी कानून से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन खुद को स्वर्ण कहने वाले लोग इस कानून के विरोध में आ खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को हिंदू हित की बात करके, हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार करते रहे। हालांकि दलितों के, पिछड़ों के, बैकवर्ड क्लास का हक की बात होती है, जो तो ये पीछे सरक जाते हैं। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिसके ये पैरोकार हैं, उन्होंने ये यूजीसी का बिल लेके आए हैं, तो हंगामा हो गया। और जो ये तबका है अंधभक्तों का, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसी तरह खड़े हो गए। एक मिनट में, एक लम्हे में जो हिंदुत्व का नायक है, उसको एक खलनायक साबित करने में लग गए हैं। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में अंतरिम
आदेश दे के यूजीसी के जो कानून बनाए हैं नए, उन पर रोक लगा दी है। हालांकि अब कोर्ट में बहस जारी रहेगी और अभी ये रोक लगी है, अंतरिम कानून रद्द नहीं हुआ है। अभी इसमें बहस है, कोर्ट में है। जब चले गई है तो ये कानून कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, क्या तरीका होगा, या इसमें आदेश क्या देगी, क्योंकि दलितों को और पिछड़ों के अधिकारों की जब बात आती है तो क्यों चुप्पी साध देती है समाज का वो वर्ग जो हमेशा ताकत में रहा है, पावर में रहा, शक्ति में रहा, संपन्न रहा है। अदालत में सिर्फ बहस होगी इस कानून पर, और इस कानून के गुण दोष के आधार पर अदालत में परखा जाएगा। सरकार ने ये कानून पास किया है, इस कानून को लागू किया है, तो अब मैदान में मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि वो जो आपको याद होगा 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और उन्होंने मंडल आयोग लागू किया था। ये वही स्थिति पैदा मुझे लगता है हो रही है कि मंडल पार्ट 2 या कमंडल पार्ट 2 होगा। इसमें अब नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व के नायक थे, और ख़ास तौर से जो स्वर्ण जातियां हैं, वो हिंदुत्व का, सनातन का नायक नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को मान रही थी, और अब वही इस कानून का विरोध कर रहे हैं और उस विरोध के जरिए नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। देखना अब ये है कि बात कहाँ तक जाती है। 2-4 वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें सरकार के पुतले जलाए गए हैं, नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए हैं या विरोध किया जा रहा है। कई ऐसे वीडियो है जो अपमानजनक शब्दों की जो वीडियो जारी कर रहे हैं, ये वही भक्त लोग हैं जो कल तक नरेंद्र मोदी की गुण गाते थे। लेकिन जहाँ तक इस कानून की बात है, बैकवर्ड क्लास, दबे कुचले वर्गों को और दलितों को अधिकार की बात है, तो इसमें कानून सम्मत बात है और ये भारत के संविधान के तहत ये हो रहा है क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की। और अगर पिछड़ों को अधिकार मिलता है तो इसमें कुछ तथाकथित नाम निहाद स्वर्ण जातियों के, जो अपने आप को कहते हैं, उनको पेट में दर्द क्यों होता है। आज आप देखेंगे सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर कितने दलित बैठे हुए हैं, कितने बैकवर्ड बैठे हुए हैं, कितने पिछड़ी जातियों के लोग बैठे हैं, कितने माइनॉरिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं। जहाँ जाएंगे स्वर्ण जातियों के लोग बैठे हैं। तो ऐसे में क्यों ना इस बारे में बात की जाए। सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने ये जो कानून पास किया है, ये इसको लागू किया है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कहीं कोई गलत है। लेकिन यहाँ अब इस कानून को ला के क्या सरकार कुछ गलती कर बैठी है क्या, या कोर्ट के जरिए या किसी भी तरीके से एक चाल है क्या, ये लागू न करने की मंशा की बात कर रहा हूँ मैं। और क्या सरकार इस कानून को ऐसे ही मरने देना चाहेगी। अब इसमें दोनों तरफ से कमाने खींच चुकी है। जहाँ तक ओबीसी बैकवर्ड क्लास के तबके का सवाल है, वो कहते हैं कि सरकार अगर रोल बैक करती है इस कानून से तो वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है और दूसरे पिछड़ी जातियों के नेताओं ने कहा है कि हम, अगर सरकार यूजीसी कानून को वापस लेती है तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। दूसरी तरफ स्वर्ण तबका है, क्षत्रिय तबका है, जो वो ये कह रहे हैं यूजीसी कानून को लागू किया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। अब देखना यही है कि नरेंद्र मोदी बीच मझधार में करते क्या है, यही देखने की बात है। लेकिन इसमें विपक्ष बिल्कुल चुप है। अभी तक विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है। अब समझ यही नहीं आ रहा है विपक्ष को शायद कि यूजीसी का समर्थन करे या यूजीसी का विरोध करे। संसद में मुखर होकर बोलने वाले राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों के अधिकारों की बात करते हैं, तो अब इस मामले में उनका क्या रोल रहेगा पार्लियामेंट में।
आने वाला जो बजट सेशन है ये हंगामेदार होगा और इसमें यूजीसी पर बहस होगी और इस बहस में विपक्ष का क्या रोल रहता है, क्योंकि विपक्ष जिस कानून की बात कर रहा था वो कानून केंद्र सरकार खुद लेके आई है यूजीसी का। तो इस कानून को ला के सरकार ने खास तौर से उसका जो अपना चहिता वर्ग था स्वर्ण जातियों का, उनको नाराज कर लिया। उनकी नाराजगी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ले ली है। आरएसएस भी बैकवर्ड क्लास और दलितों के ऊपर कभी मुखर रहा नहीं और चुप्पी साध ली जाती है जब उनकी बात आती है। यहाँ आरएसएस की भी अब परीक्षा की घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है। वो अपने तबके को कैसे रोकेगा, कैसे मनाएगा। विपक्ष इस चीज़ को भुनाने की कोशिश करेगा, लेकिन असल लड़ाई वही है, अधिकारों की लड़ाई है। दलितों को, बैकवर्ड को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को अधिकार जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब देखना यही है। इंतज़ार इसी का है, देखते हैं आगे क्या होता है। यूजीसी के इस बिल का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो कमीशन है, इसको कितने अधिकार मिलते हैं या छात्रों को कितने अधिकार मिलते हैं, दलित छात्रों को, बैकवर्ड छात्रों को अपनी, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन का केस भी कर पाएंगे वो। डिस्क्रिमिनेशन अगर होती है तो उसका भी केस छात्रों को, अधिकारों को, दलित छात्रों को। तो इसी से स्वर्ण जातियों के लोग उत्तेजित हैं, छात्र उत्तेजित हैं। दूसरी बात यह है कि इससे जो छात्रों में जातिगत भेदभाव की बात उठ सकती है, लेकिन देखना है आगे क्या होता है। जय हिंद, जय गांधी देश।